नमस्कार भाई दोस्तों, ये किसी भूचाल से तो कम नहीं हो सकता। अचानक से क्या हो गया और कैसे हो गया, इतना बड़ा खेला हो कैसे गया, हो नहीं सकता भाई। ये सबको पता है कि बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन पत्ता का है, यहाँ तो पूरी बीजेपी हिल गई, पूरी बीजेपी हिल गई। मोदी साहब ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद मोदी साहब कहीं आए नहीं, लेकिन एक चेहरा बड़ा सामने आ रहा है और बार बार सामने आ रहा है। वो सबको पता है, गोदी मीडिया जिंदगी में सब कुछ कर सकती है लेकिन पापा से अलग नहीं जाएगी। लेकिन गोदी मीडिया, पूरी गोदी मीडिया को पापा से अलग जाना पड़ गया। किसके इशारे पे जाना पड़ा? खेल बहुत बड़ा हो गया। कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि भाई ठीक है, जैसे जो चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार ने शर्त रखी है कि भाई मोदी चेहरा नहीं होना चाहिए, तो नितिन गडकरी को बना देना चाहिए प्रधानमंत्री, नितिन गडकरी को। सबको पता है नागपुर से चुनाव जीतते हैं, नागपुर में अच्छी पेट भी है। लेकिन आरएसएस ने तो और ही अगला दाव चल दिया भाई, ऐसा दाव चल दिया कि चारों खाने चित, गुजरात लोबी चित होगी, गुजरात लोबी चित कर दिए एकदम से अचानक से। और उस बंदे ने की है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अगर कोई दूर दूर तक भी सोच सकता हो तो बता देना, उस बंदे का नाम बता देना आपकी। हाँ, हम सोच रहे थे ये शायद यही होंगे, यही होंगे। चिंटू तुम्हारा पापा तो बन नहीं रहा है, ये कन्फर्म हो गया। बीजेपी ने ही कन्फर्म कर दिया, बीजेपी ने मोहर लगाई, ठीक है तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन वो दो पंछी थे ना, वो दो पंछी अड़ के बैठ गए, ना 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 ना, मोदी प्रधानमंत्री नहीं होगा। अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनाते हो तो हम अपना दूसरे को दे देते हैं, अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दे देते हैं। अब यहाँ पे खेल दूसरे टाइप का चल गया। अब आरएसएस अभी तक कहीं जहाँ नाम नहीं आ रहा था, ना इतनी चुनाव में मदद की थी, ना कहीं मदद की थी, आरएसएस को आना पड़ गया। अब आरएसएस ने आते ही मोदी से 4-5 सवाल किए। भाई बता, विश्व गुरु था, दुनिया के बड़े बड़े नेता तेरे पैर छूते थे, कितनी वोटों के अंतर से जीतते तू? वोटों का बता। वोटों की तो छोड़, शुरुआत में ये चल रहा था कि कभी 600 आगे, कभी 600 पीछे, कभी 600 आगे, बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख के आसपास वोटों से जीत पाया है विश्व गुरु। विश्व गुरु, ये बात हमने भी बोली थी, 1-2 लाख की कोई जीत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जीतते तो हार के बराबर है। 10 साल तक लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। वाराणसी लोगों को एक तरफा वोट देनी चाहिए थी। अगर इतने मशहूर थे दुनिया में तो एक तरफा वोट देनी चाहिए थी। आप एक चीज देखो, बंदा 11,75,000 वोटों से जीत जाता है जिसको कोई नहीं जानता। तो पॉपुलर वो हुए या प्रधानमंत्री मोदी हुए? पॉपुलर वो हुए क्या शिवराज सिंह चौहान 8 लाख कितने हजार वोटों से जीत गया? पॉपुलर वो है या प्रधानमंत्री मोदी साहब है? अब यहाँ पे आके पैंच फंस गया। पैंच भी उन दो पंचों के कारण फंसा हुआ, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। वो खुद कह रहे हैं नहीं नहीं ये नहीं होगा, स्पीकर भी हमारा होगा, प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे और अमित शाह मंत्रालय में शामिल नहीं होंगे। एक साथ वो जितनी गाज गिरा रहे हैं। अब क्योंकि बीजेपी को बड़ी मुश्किल से सत्ता हाथ लगी है, वो भी छोड़ना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती। तो अभी तक जैसे नड्डा साहब ने बोला था कि आरएसएस की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत पड़ गई भाई आरएसएस की। मोहन भागवत साहब की भी जरूरत पड़ गई। तो मोहन भागवत साहब ने आकर दिमाग लगाया कि भाई ठीक है, फिर प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, ऐसे को प्रधानमंत्री बनाया जाए जो कि लोकप्रिय भी और सब कुछ हो। आपको याद है शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अंदर अपने दम से सरकार बना दी थी, अपने दम से, और फिर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, याद आया नहीं? तो उस टाइम पे शिवराज सिंह चौहान ने एक डायलॉग बोला था, बड़ा जबरदस्त डायलॉग बोला था। जब पत्रकार ने सवाल किया था कि आप दिल्ली जाकर भी बोल सकते हो आपको मुख्यमंत्री, बोला दिल्ली जाकर भीख मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। ये शिवराज सिंह चौहान ने बोला था। मामा के नाम से काफी लोकप्रिय है वो, शिवराज मामा के नाम से लोकप्रिय है, और वो बड़े खुश भी होते हैं जब उनका ऐसा बोला जाता है। अब यहाँ पे गेम पलटी खा गया, अचानक गेम पलटी खा गया। आप जाके न्यूज चैनल खोल लो, कोई भी गोदी मीडिया बोलते थे, अब उसका नाम बदली कर दो भाई। वैसे हम तो उसको भांड मंडिया और दलाल बोलते हैं, हम नाम बदली नहीं करेंगे, वो भांड मंडिया ही रहेगी। नहीं तो एग्जिट पोल वाले कौन थे, उनको लेके आओ सबसे पहले तो। पापा 400 पार, पापा 400 पार। अबे पापा की तो सांसें अटका दी तुम लोगों ने, सबसे ज्यादा सांसें अटका दी चिंटू मिंटुओं ने। आएगा शेर अकेला चलता है, उस शेर का ऐसा काम कर दिया तुमने, ना वो जंगल का रहा ना वो सर्कस का रहा। अच्छा वाला सर्कस चल रहा था 10 साल से, सरकार तो चली नहीं हमारे देश के अंदर, सर्कस ही चला था। वो सर्कस अभी भी चल रहा है, लेकिन अच्छा वाला सर्कस चल रहा था, उस सर्कस का तुमने दी एंड करवा दिया। अभी आप कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई भी टीवी चैनल खोल के देख लो जाके, कोई भी ये मंडिया और दलालों का चैनल खोल लो, शिवराज सिंह चौहान के इंटरव्यू चल रहे हैं भाई। शिवराज सिंह चौहान के इंटरव्यू चल रहे हैं, जैसे ही मोदी ने इस्तीफा दिया शिवराज सिंह चौहान के इंटरव्यू चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं भाई? उसको तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं शिवराज सिंह चौहान के दिन फिर गए भाई? अच्छे दिन हो सकता है शिवराज सिंह चौहान के आगे हो। नंबर 1, उसके 3-4 कारण है। नंबर 1 कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, शिवराज सिंह चौहान ने अपने दम से सरकार बनाई और 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के दिखाया, जबकि विश्व गुरु 1.5 लाख वोटों से बड़ी मुश्किल से जीत पाया। नंबर 2, ओबीसी चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा है। नंबर 3, अकेले अपने दम पर इतनी सीटें लाकर दिखा दी मध्य प्रदेश के अंदर, बीजेपी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी सीटें आ सकती है।
अब लोकप्रिय चेहरा लगातार जीत हासिल कर रहे हैं और जीत भी छोटी मोटी नहीं, उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाओ आप कि 8 लाख से ज्यादा, 8 लाख 8.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतना हंसी खेल नहीं होता, रिकॉर्ड होता अपने आप में। हालांकि उनका रिकॉर्ड तो 11 लाख कुछ हजार वाले ने तोड़ दिया, लेकिन फिर भी इतने लोकप्रिय नेता हैं। और फिर दूसरी बात, सबको पता था कि मोदी और अमित शाह से बनती नहीं है शिवराज सिंह की, लेकिन हाँ, शिवराज सिंह चौहान आरएसएस के लाडले हैं, ये सबको पता, आरएसएस के सबसे बड़े लाडले हैं। वैसे यार बड़े लाडले तो नितिन गडकरी साहब भी हैं, और नितिन गडकरी साहब के लिए बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई नितिन गडकरी साहब को पीएम होना चाहिए। ये मच गया घमासान बीजेपी के अंदर ही, बीजेपी के अंदर घमासान मचा दो पंछियों के कारण। उन्होंने ऐसा घमासान मचवा दिया कि ना 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 ना, मोदी नहीं होगा, चेहरा कोई और लेके आओ। तो मेरे प्यारे चिंटू, अब तुम है ना पापा बदली कर लो, ये बता रहा हूं तुम्हारे को, तुम टाइम से पापा बदली कर लो। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो श्योर मान के चलो कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा शिवराज सिंह चौहान होंगे। श्योर इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है नितिन गडकरी को भी लिया है क्योंकि प्यारे तो वो भी है, लेकिन लोकप्रियता के मामले में शिवराज सिंह चौहान काफी कदम आगे हैं, बहुत कदम आगे। इसलिए क्योंकि वसुंधरा राजे भी वो भी जीतती थी बार बार, लेकिन वो अपने दम से राजस्थान में सरकार नहीं बना पाई, इसलिए वसुंधरा राजे को साइड लाइन किया और शिवराज सिंह चौहान को लाए। दूसरी बात, ओबीसी चेहरा है जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन ना तो चंद्रबाबू नायडू उठाएंगे और ना ही उठाएंगे नीतीश कुमार। अब इन्होंने ये दाव चला है, आप खोलो टीवी चैनल खोलो भाई, शिवराज मामा इंटरव्यू दे रहे हैं और मामा कहने से बड़े खुश भी होते हैं वो। कहीं ऐसा तो नहीं अच्छे दिन तो शिवराज मामा के आगे, लेकिन बुरे दिन चिंटू मिंटू तुम्हारे आगे। अब तुम्हारे को बाप भी बदली करना पड़ेगा, बाप बदल रहे हो फिर तुम्हारे को पता नहीं क्या क्या बदली करना पड़ेगा। अब तुम्हारे को उसके गुण गाने पड़ेंगे जिसके गुण गाने से तुम्हारे पापा परहेज करते थे, क्योंकि हालांकि बहुत बार मदद की है प्रधानमंत्री मोदी साहब की, शिवराज मामा ने बहुत मदद की, लेकिन अंदर खाते वो बहुत वो करते थे, इनसे कटते थे प्रधानमंत्री मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से, वो कटते भी थे। बड़ा दाव खेल की लग रहा है आरएसएस, बहुत बड़ा दाव खेल गई है। इस दाव के ऊपर है ना, शायद चारों खाने चित कर दिया उन्होंने सभी को, और ये सबको पता था आरएसएस जब आएगी ना तो दाव बड़ा ही खेलती है। वो ऐसा दाव खेलती है, उस दाव में ना चारों खाने चित जाता है, कोई भी हो, चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, वो उनको चित करना जानते हैं। लेकिन अभी ना इंडिया गठबंधन की बैठक बाकी है, वो भी तुम्हारे पसीने लाने वाली है, पता नहीं वो कौन सा दाव खेल लेंगे। हो सकता है उन्होंने कोई अगला दाव तैयार कर दिया हो, क्योंकि सबको पता था कि इनका प्लान भी हमेशा, बीजेपी का प्लान भी आरएसएस तैयार करती है। आरएसएस ने अपना प्लान भी तैयार कर दिया, शिवराज मामा को आगे कर दिया। अब इंडिया गठबंधन कौन सा प्लान लेके आता है? अगर इंडिया गठबंधन दोनों पंछियों को लेके उठ गया तो फिर तो भाई ना शिवराज मामा और ना इनका पापा और ना इनका चाचा कोई नहीं आ रहा, फिर इंडिया गठबंधन आ रहा है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बोलते ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और पिक्चर बहुत बड़ी बाकी है अभी, बहुत बड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द अब गोदी मीडिया और चिंटू मिंटू के लिए हो गया भाई। इसको कैसे सुलटेंगे, इस खेल के ऊपर क्या करें? और शिवराज मामा के लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं। इंटरव्यू हालांकि मोदी साहब के चलने चाहिए थे, क्योंकि 16 जून तक तो भाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो, हमारे विश्व गुरु हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और 8 जून को उनको शपथ भी लेनी है, 8 जून को शपथ भी लेनी है। अभी तक तो गोदी मीडिया यही बोल रहा था कि राजपथ के ऊपर उसके ऊपर 8 जून को शपथ का समारोह का सब कुछ कर लिया था, क्योंकि 10 जून को हो सकता था प्रधानमंत्री साहब को विदेश जाना था, क्योंकि बड़ी बड़ी वार रुकवानी पड़ती है, बड़ा बड़ा सब कुछ रुकवाना पड़ता है। मणिपुर नहीं रुक पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन ये देखो बड़े बड़े देशों की वार रुकवा देते हैं, लेकिन वो वार ऐसी रुक गई कहीं पापा की सांसें ना रुक जाएं। चिंटू तुम बदली करो, पापा बदली करो। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? चाहे एनडीए गठबंधन बने या इंडिया गठबंधन बने, अपना काम है। लेकिन जो एनडीए ने जिस प्रकार से शिवराज मामा को एकदम से आगे कर दिया है, सब कुछ पीछे हट गया है, इसमें गेम कोई बहुत बड़ा है। अभी इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग हो जाती है एक बार, उसके बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लेकिन खेल तो कुछ बड़ा होने वाला है। आप अपनी राय रख सकते हो, सभी साथियों की राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।